दोस्तों इंडिया कनाडा से कंटिन्यूअसली एक ही चीज की डिमांड कर रहा है कि आप जो हम पर आरोप लगा रहे हैं कि भारत ने निज्जर की हत्या की है, तो इसके लिए क्या प्रूफ है आपके पास। इस प्रकार के आपने गंभीर आरोप अगर हम पर लगाए हैं तो भैया प्रूफ तो बताना होगा, प्रूफ तो दुनिया को देना होगा। अब कनाडा यहाँ पे प्रूफ नहीं दे पा रहा है, वो कह रहा है कि नहीं कंसिडरेबल एलिगेशंस हैं, ये एलिगेशंस बहुत ही अच्छे जगह से आ रहे हैं इसलिए हम इसको क्लेम कर रहे हैं। तो इस पर आप कैसे इंडिया पे इतना संगीन आरोप लगा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे कनाडा के गले में हड्डी फंस चुकी है जिसको ना वो खा पा रहा है ना ही निगल पा रहा है। कनाडा करे तो करे क्या। जी हाँ दोस्तों, कनाडा ने जो न्यूज सामने आ रही है उसके अंतर्गत उसने भारतीय डिप्लोमेट्स पर जासूसी की है जो कि वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है। तो कनाडा जिसको सोर्स बोल रहा है वो भारतीय डिप्लोमेसी की जासूसी करने के बाद आया है जैसा कनाडा कह रहा है। तो अगर वो बोल देता है भारतीय डिप्लोमेट की जासूसी से ये पता चला तो इससे एक बात तो क्लियर हो जाएगी, कनाडा वियना कन्वेंशन को रिस्पेक्ट नहीं करता जो कि इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसको दुनिया में मोर और लेस सारे देश रिस्पेक्ट करते हैं और पवित्र सैक्रोसैंक्ट मानते हैं। तो दोस्तों अगर आप देखें इंडिया में आप देख सकते हैं न्यूज सामने आई है कि इंडियन डिप्लोमेट्स का सर्वेलेंस हुआ है और जिस वजह से कनाडा इस प्रकार के एलिगेशंस कर रहा है कि भारत ने खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या की है। सिख किलिंग मत बोलिए, प्यूर रिसर्च बता देता हूं 95% ऑफ सिख्स इन इंडिया दे आर हाईली पैट्रियोटिक। वो सभी के सभी इंडिया से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, उनका साफ साफ कहना है, और दे आर प्राउड ऑफ एसोसिएटिंग देमसेल्व्स विद इंडिया। इंडिया में खालिस्तान का कोई सपोर्टर नहीं है। तो ये जो खालिस्तानी किलिंग हुई है उसके लिए अगर आप देखें तो कनाडा का जो एलिगेशन है वो इंडियन डिप्लोमेट्स के सर्वेलेंस से आया है। ये जो चार्जेस हैं इंडियन डिप्लोमेट्स के कम्युनिकेशन को टैप करके कनाडा लेकर के आया है। तो क्या हुआ है दोस्तों, पूरी न्यूज आपको बताता हूं। दोस्तों सीबीसी न्यूज के अंतर्गत ये आर्टिकल आया है कि कैनेडियन गवर्नमेंट सोर्सेज वो कुछ ऐसा कह रहे हैं, अगर आप देखें कि उन्होंने भारतीय डिप्लोमेट्स के कम्युनिकेशन को टैप किया था कैनेडियन ऑफिशियल्स ने, जिसके अंतर्गत उन्हें पता चला है। कैनेडियन ऑफिशियल्स का ऐसा कहना है जो उन्होंने टैपिंग की, जो उन्होंने स्नूपिंग की, जो जासूसी की इंडियन डिप्लोमेट्स की, उसके अंतर्गत जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं, ऐसे वैसे नहीं, जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं जो कनाडा में मौजूद हैं जिनको वियना कन्वेंशन की प्रोटेक्शन प्राप्त है, उनकी जासूसी की। और उस जासूसी में उन्हें ऐसा पता चला है कि इंडिया ने हत्या की है। वो लोग ऐसा बात कर रहे थे, ऐसा कैनेडियन ऑफिशियल का कहना है। और अगेन कैनेडियन ऑफिशियल ने अपना नाम भी नहीं बताया है। यहां पे अगर आप देखें तो ये इंटेलिजेंस भी जो आया है एक्सक्लूसिवली कनाडा से नहीं आया है, यानी कि कनाडा से एक्सक्लूसिवली ये जासूसी नहीं हो रही थी। ऐसा कहा जा रहा है 5 जो कंट्रीज हैं जिसमें यूएस है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जो कि आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं, उनमें से कोई एक देश है जिसने कनाडा को इस प्रकार की जासूसी करवाई है। निज्जर की हत्या में भारतीय डिप्लोमेट्स पर जासूसी किसने की? किसी 5 वाले देश ने की और कनाडा का मदद किया। अब दोस्तों आपको क्या लगता है वो कौन होगा? यूके की इस वक्त कनाडा में इतनी पहुंच हो ये मानना थोड़ा कठिन है। ये दोस्तों यूएस ने किया होगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि यूएस को भी डर होगा अगर इस प्रकार का कार्यक्रम कनाडा में हुआ है तो यूएस में भी हो सकता है। तो यूएस में भी कहीं ना कहीं उसके भी किला में सेंधमारी की जा सकती है, ये डर होगा। तो मोस्ट लाइकली यूएस के तरफ इशारा किया जा रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। और इसीलिए आप देखें तो यूएस से भी काफी ज्यादा कुछ कनाडा के लिए भले दबे जबान लेकिन सपोर्ट आ रहा है। बाइडन भी अब कह रहे हैं कि हाँ इंडिया को अपना साफ साफ बताना चाहिए क्या हुआ है, कनाडा की मदद करें, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करें, इस प्रकार की बातें आ रही हैं अलग अलग मीडिया सोर्सेज से। तो यहाँ पे दोस्तों जो एसोसिएटेड प्रेस है उसने थर्सडे को कहा है कि इंडिया का जो इन्वॉल्वमेंट है किलिंग में, निज्जर के जो एलिगेशंस लगे हैं, ये इंडियन डिप्लोमेट्स जो कनाडा में मौजूद हैं उनका सर्वेलेंस किया गया, उसके बाद ये आरोप सामने आया है। अब दोस्तों यहाँ पे कैनेडियन ऑफिशियल्स ने भी एक उसी रिपोर्ट में कहा है कि हम भी कई बार इंडियन ऑफिशियल से चर्चा किए हैं, हम इंडिया गए हैं निज्जर की हत्या को लेकर इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन करने। और उस वक्त अगर आप देखें तो इंडियन ऑफिशियल से यदि बंद दरवाजे में पूछा जाता था तो वो तो कहते थे हाँ हमने किया है, क्या करोगे। तो इस प्रकार के भी रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, बिहाइंड क्लोज डोर उन्होंने एक्सेप्ट किया है। और ये भी एक एविडेंस है कि हाँ इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है एक कैनेडियन सिटीजन के हत्या में। क्या वो सिटीजन है?
ये तो क्लियर करो, कब बना सिटीजन, कैसे बना सिटीजन, जाली पासपोर्ट वाला इंडिया में जो इतने सारे अलग अलग आप देखें तो आरोपों में फंसा हुआ जो व्यक्ति है वो कैसे कैनेडियन सिटीजन बना, जरा बताओ। तो वो तो उस पर कुछ क्लैरिटी है नहीं, लेकिन हाँ इंडियन ऑफिशियल्स ने बंद दरवाजे में हंसा है कि हाँ हाँ मार दिया क्या कर लोगे, इस प्रकार की बातें की हैं। तो दोस्तों इससे तो यही पता चल रहा है कि ये तो मनगढ़ंत स्टोरी भी हो सकती है, मनगढ़ंत कहानी भी हो सकती है, ये कोई एविडेंस थोड़े ही होता है। तो इसीलिए अब अगर कनाडा बोले ये है हमारा एविडेंस तो क्या हो जाएगा, कनाडा फंस जाएगा। दोस्तों वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस में आर्टिकल 27 है, क्या कहता है, जो रिसीविंग स्टेट है, इस केस में कनाडा है, वो फ्री कम्युनिकेशन को, जितने भी मिशंस उसके अलग अलग देशों के कनाडा में मौजूद हैं उसको प्रोटेक्ट करना होगा। जो भी इंडियन एम्बेसी, इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर इंडियन एम्बेसी ऑपरेट कर रही है और अगर वो अपने अलग अलग डिप्लोमेटिक मिशन से कोई भी कम्युनिकेशन कर रही है या अपने स्टेट के साथ, यानी वहां का जो डिप्लोमेटिक ऑफिस है वो अगर इंडिया के साथ वो एम्बेसी कम्युनिकेट कर रही है, तो उसको पूरा अधिकार है डिप्लोमेटिक कुरियर्स का इस्तेमाल करे, मैसेज कोड में, साइफर में करे, और वो फ्री कम्युनिकेशन को कनाडा कहीं से भी उसको भेद नहीं सकता है। जो भी ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस हो रहा है मिशन का, उसको आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। यहां पे दोस्तों जो ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस हो रहा है इंडियन डिप्लोमेट्स के द्वारा जो कनाडा में मौजूद हैं, उसको भेजा गया है। अगर कनाडा ये बात मान लेता है तो इन शॉर्ट कनाडा ने वियना कन्वेंशन का वायलेशन किया है। तो अब ट्रूडो के पास रोने के सिवा और कुछ रास्ता तो बचा नहीं है। अब वो करे तो करे क्या, बोल दे कि हाँ हमने जासूसी की, तो दुनिया में उसका कंडेमनेशन शुरू हो जाएगा कि तुमने कैसे किया, और नहीं बोले तो इंडिया कह रहा है सबूत लाओ सबूत लाओ सबूत लाओ। और ये बोल भी दे अगर हमने जासूसी कर किया है और ये हमें पता चला है, तो ये कोई सबूत नहीं होता, ये तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। क्या आपके पास प्रॉपर कम्युनिकेशन है क्या? जो आप रिकॉर्डेड मैसेज बता रहे हैं तो हो सकता है वो कहीं से भी क्या हो, टेम्पर्ड हो, उसके साथ ऑलरेडी छेड़छाड़ करके बनाया हो, स्पूफिंग हो गई हो। आज के टाइम में तो एआई टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई, तो ये तो कोई प्रूफ नहीं होता। तो कनाडा दोस्तों फंस गया है। लेकिन हाँ, कनाडा का जो काला चरित्र है और साथ में जो 5 वाइज कंट्रीज है जिनके साथ इंडिया क्लोजनेस बढ़ा रहा है, वो भी इंडिया को कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि इनसे भी इंडिया को दूरी और क्लोजनेस दोनों के बीच में बैलेंस करना आवश्यक है। एट द सेम टाइम इंडिया को अपना काम भी निकलवाना है, एंड एट द सेम टाइम इतना भी क्लोज नहीं हो जाना है कि वो बोले कि तुम हमारे जूनियर पार्टनर हो, वो भी नहीं होना है। तो वो बैलेंस बनाना जरूरी है। आप किसी पर भी डिप्लोमेसी में बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर, BFF कुछ नहीं होता, इससे यही पता चल रहा है, फिर वो चाहे यूएस हो या अन्य कोई देश हो। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की क्लास पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत आवश्यक है, और इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। भारत संवाद देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।